हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। मैं हूं अनुज और आज है 11 जुलाई। तो आज हम 11 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 10 जुलाई 2020 के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट रिवीजन का क्वेश्चन है, किस देश ने कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन ने कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ब्रिटेन ही वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो AIBA ने जो रैंकिंग जारी की है उसमें शीर्ष पर रहा है अमित पंघाल। तो अमित पंघाल का संबंध किससे है? तो ये एक बॉक्सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली द्वारा ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो यह उत्तराखंड राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली है जिसे भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देहांग पटकोई वन्यजीव अभियान को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो असम राज्य सरकार ने देहांग पटकोई वन्यजीव अभियान को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर लिया है? तो अमेरिका ने हाल ही में WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है। तो ये थे कुछ एक रिवीजन के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आइए अब शुरू करते हैं 11 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश ने हाल ही में DD न्यूज़ को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में नेपाल ने DD न्यूज़ को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा नेपाल से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट को जान लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और करेंसी है नेपाली रुपया। इसके अलावा नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी और वहाँ के जो PM हैं उनका नाम है KP ओली, खड़गा प्रसाद ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो IMF के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा IMF से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट को जान लेते हैं। तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है US के वाशिंगटन DC में। और इसके अलावा IMF की जो MD हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और IMF की आर्थिक सलाहकार जो कि भारतीय मूल की हैं उनका नाम है गीता गोपीनाथ। और इसके अलावा चाइना जो है फर्स्ट पोजीशन पर है और चाइना से रिलेटेड फैक्ट हैं, चाइना की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जी जिनपिंग। और चाइना और इंडिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने चीन के जितने भी उपकरण और डिवाइस हैं उनका इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? तो यह की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसके अलावा वहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और कृषि भूमि को पट्टे या लीज पर देने वाला उत्तराखंड जो था भारत का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड जीता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। और वर्तमान समय में जो इसके प्रेसिडेंट हैं या अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बाग। और यह जो बिल्डिंग है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ये दुनिया की सबसे मजबूत बिल्डिंग में शुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और वहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ एक नेशनल पार्क हैं जैसे खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से देश चेचक और खसरे से मुक्त हो चुके हैं? तो हाल ही में मालदीव और श्रीलंका जो है चेचक और खसरे से मुक्त हो चुके हैं। देखो, चेचक और खसरे से मुक्त होने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया था, लेकिन 2020 में ही मालदीव और श्रीलंका ने इस लक्ष्य को जो है पार कर लिया है। और इसके अलावा चेचक की बात करें तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं या उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और मालदीव के साथ भारत की जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इकोवरिन। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो कॉमर्शियल कैपिटल है वो है कोलंबो और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है जयवर्धनापुरे कोटे। और इसके अलावा हाल ही में जो कोलंबो में जो था दक्षिण एशिया का जो है सबसे ऊंचा टावर बना था जिसका नाम था लोटस टावर। और इसके अलावा वहाँ के पीएम की बात करें श्रीलंका के तो उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे और वहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। और भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। तो आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1935 को। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर रहा है महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पर रहा है आपका आंध्र प्रदेश कर्ज के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ किस देश में किया गया? तो हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ जो है ब्रिटेन में किया गया है। और इसका जो इनोग्रेशन था ये किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने और यह 3 दिन तक चलेगा। और इसके अलावा ब्रिटेन से रिलेटेड फैक्ट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और इसके अलावा ब्रिटेन जो है क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला देश का जो है विश्व का जो है पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सेना ने जवानों को निर्देश दिया है कि वो फेसबुक, टिकटॉक सहित कितने ऐप हटाएं। तो भारतीय सेना ने जो है जवानों को हाल ही में निर्देश जारी किया है कि वो फेसबुक और टिकटॉक सहित 89 ऐप्स को जो है अपने मोबाइल फ़ोन से हटा दे। और इसके अलावा भारत सरकार ने 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको जो है प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो इसके अलावा आर्मी डे जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। और भारतीय सेना का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।